जीवन में हजारों लड़ाइयाँ जीतने से अच्छा है तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो, फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी। इसे तुमसे कोई भी छीन नहीं सकता। आज के समय में सभी व्यक्ति अपने भविष्य को लेकर परेशान रहते हैं, लेकिन व्यक्ति को जो बुरा समय बीत गया है उसको याद नहीं करना चाहिए। भविष्य के लिए कभी सपने नहीं देखना चाहिए, बल्कि अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित कर ऐसे ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे उसका भविष्य अपने आप ही सुधर जाएगा। हर व्यक्ति के पास जितना भी कुछ है उसे सामने वाले व्यक्ति को कभी भी बढ़ा चढ़ाकर बिल्कुल भी नहीं बताना चाहिए, और ना ही किसी दूसरे के पास अपने से अधिक होने पर उससे ईर्ष्या करनी चाहिए। ईर्ष्या करने से आप स्वयं को जलाते हैं। इससे सामने वाले पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। व्यक्ति हमेशा बाहर ही शांति ढूंढता रहता है, लेकिन असल में शांति तो उसके ही अंदर ही विद्यमान रहती है। उसे बाहर ढूंढने की कोशिश कभी ना करिएगा। यदि किसी वजह से आपको बाहर शांति मिल भी जाती है तो वह कुछ ही समय तक रहती है। इस पूरी दुनिया में इतना अंधकार भी नहीं है जितना कि हम सोचते हैं। वह एक छोटे दीपक के प्रकाश से भी मिटाया जा सकता है। इसीलिए कभी भी छोटी चीज का महत्व नहीं भूलना चाहिए। चीज छोटी हो या बड़ी, समय समय पर काम अवश्य ही आती है। सभी की चिंताओं में व्यक्ति अक्सर खुद को भूल ही जाता है। हर व्यक्ति स्वयं प्रेम और स्नेह का उतना ही हकदार होता है जितना इस दुनिया में कोई अन्य व्यक्ति होता है। यदि आप स्वयं को खुश रखेंगे तभी आप दूसरे को भी खुश रख पाएंगे। हम जो भी शब्द बोलते हैं उन्हें बड़ी ही सावधानी से चुनकर बोलना चाहिए, क्योंकि लोग उन्हें ही शब्दों को सुनकर ही आपका आचरण अच्छा है या बुरा है निश्चित करते हैं। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है। इसीलिए आपके पास जितना है उसी में ही खुश रहना सीखिए। व्यक्तियों को हमेशा अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वही तुम्हारे आगे चलकर शब्द बनेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को शब्दों पर ध्यान अवश्य ही देना चाहिए, क्योंकि वह भविष्य में उसके कर्म बनेंगे। और हर इंसान को अपने कर्मों पर भी बहुत अधिक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वह स्वयं तुम खुद बनोगे। पुष्प की सुगंध वायु के विपरीत कभी नहीं जाती है, परंतु मानव के सद्गुण के महत्व सभी ओर फैल जरूर जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि, अपना बल और अपना विवेक एक साथ प्रयोग करेगा तो वह किसी भी क्षेत्र में सफलता पूर्णतया प्राप्त कर लेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि मजबूत इंसान को देखकर लोग सोच में पड़ जाते हैं कि यह कभी टूटता क्यों नहीं है, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि टूटने के बाद ही वह व्यक्ति इतना मजबूत हो पाया है। मस्तिष्क और शरीर दोनों के लिए स्वास्थ्य का रहस्य है। अतीत पर शोक मत करो, ना ही भविष्य की
चिंता करो, बल्कि बुद्धिमानी और ईमानदारी से वर्तमान को जीना प्रारंभ कर दो। संसार का सबसे बड़ा हथियार इंसान की जीभ होती है, जो बिना खून निकाले ही दूसरे इंसान को मार भी सकती है। इसीलिए आप जो कुछ भी बोले हमेशा सोच समझ कर ही बोले, क्योंकि आपके शब्दों से सामने वाले पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ सकता है। यह बात हर व्यक्ति को ज्ञात होनी चाहिए कि बुरा कर्म हमेशा उसके मन पर बोझ रखने के समान ही होता है। इसीलिए कोई भी बुरा कार्य करने से पहले यह बात ज़रूर सोच लीजिएगा। जो भी व्यक्ति अपने जीवन को बहुत ही समझदारी से व्यापन करता है, उसे मृत्यु से भी कभी डर नहीं लगता। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने तो हर एक इंसान को एक ही जैसा बनाया है, अंतर तो सिर्फ उसके मस्तिष्क के अंदर ही समाया है। जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया वह ज्ञानी कहलाता है और संपूर्ण जगत को ज्ञान से परिचित कराता है। परंतु जो व्यक्ति ज्ञान से अपरिचित रहते हैं, वह अपने जीवन में कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकते। जो भी व्यक्ति अपनी निंदा सुन लेने के बाद भी शांति धारण किए रहते हैं, तो समझ लीजिए वह सारे जगत पर विजय प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। क्रोध में हजारों शब्द गलत बोलने से अच्छा है व्यक्ति को मौन का एक शब्द धारण कर लेना चाहिए, जो जीवन में शांति प्रदान करता है। संसार का हर मनुष्य क्रोध को प्रेम से, पाप को सदाचार से, लोभ को दान से और झूठ को सत्य से जीत सकता है। बुराइयों से दूर रहने के लिए हर व्यक्ति को अच्छाइयों का विकास करना चाहिए और अपने मन को अच्छे विचारों से ही भर लेना चाहिए, जिससे वह जीवन में कभी दुखी नहीं रहेगा। हर व्यक्ति को अपनी प्रशंसा और आलोचना दोनों स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि फूल उगाने में सूरज और बारिश दोनों ही लगते हैं। किसी भी व्यक्ति को ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, वह सब कुछ नियंत्रित बिल्कुल भी नहीं कर सकता। कुछ बातों को जाने देने में ही उसकी भलाई निहित होती है। जीवन में बहुत से लोग आते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं उनकी संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगते हैं, तो आप यह समझ लीजिएगा कि वह कोई साधारण व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं है और उसे अपने जीवन से कभी भी जाने मत देना। कुछ व्यक्ति थोड़ी ही सफलता में झरने की तरह शोर मचाना प्रारंभ कर देते हैं। अगर बनना ही है तो गहरे सागर की तरह शांत रहना सीखिए, जिसमें सफलता के साथ साथ अंतर्मन की शांति भी निहित होती है। यदि कोई सोचता है कि कोई भी कार्य करने के लिए मेरे पास ताकत नहीं है, तो उसे यह बात याद रखनी चाहिए। ताकत की ज़रूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफ़ी होता है। जो भी व्यक्ति स्वयं से प्रेम करता है, वह किसी और को दुखी नहीं देख सकता और ना ही दुख पहुंचाने की सोच भी सकता है। इसीलिए हर व्यक्ति को सर्वप्रथम स्वयं से प्रेम करना सीखना चाहिए। जिस तरह से तूफान एक मजबूत पत्थर को हिला नहीं सकता, ठीक उसी तरीके से महान व्यक्ति की तारीफ या आलोचना से
कभी भी प्रभावित नहीं हो सकता। क्या आपने कभी गौर किया है, कभी भी दुष्ट लोगों की सक्रियता समाज को खराब नहीं करती, बल्कि हमेशा अच्छे लोगों की निष्क्रियता ही समाज को खराब करने में सहायक सिद्ध होती है। आपके बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा जितना नुकसान आपके अनियंत्रित नकारात्मक विचार आपको पहुंचा देंगे। इसीलिए हमेशा सकारात्मक ही विचार रखिए और दूसरों को भी प्रेरित करें। किसी भी व्यक्ति का निष्क्रिय होना मृत्यु का एक छोटा रास्ता होता है। मेहनती होना अच्छे जीवन का रास्ता होता है। मूर्ख लोग ही निष्क्रिय रहते हैं, परंतु बुद्धिमान लोग मेहनत करते रहते हैं। शब्दों के भीतर किसी भी इंसान को नष्ट करने और स्वस्थ करने के दोनों ही शक्तियाँ निहित रहती हैं। जब शब्द अच्छे और दयालु होते हैं तो वह हमारे जीवन को बदल कर ही रख देते हैं। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।